आजकल हिंदू होने की बहुत बात होती है, तो मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है कितना मैं हिंदू हूँ। सवाल पूछा है किसी ने कि आप कितने हिंदू हो। मैंने कहा मंदिर में रखी मूर्ति जितनी हिंदू होती है उतना हिंदू हूँ। मंदिर में चढ़ने वाला नारियल जितना हिंदू होता है उतना हिंदू हूँ। भोग में चढ़ने वाली खीर, बर्फी, पेड़ा, बल्कि चने और गुड़ जितना भी हिंदू हूँ। और हाँ, गाय जितना हिंदू तो हूँ ही, पीपल और वटवृक्ष जितना हिंदू भी हूँ। और भी बताऊँ, लक्ष्मी के वाहन जितना हिंदू हूँ और चार खाने की कपड़े से बनी कमीज जितना भी। मैं सवाल पूछने वाला ऐसा हिंदू हूँ जो मुसलमान भी है। मैं उतना हिंदू हूँ जितना हर मुसलमान हिंदू होता है। मैं चींटी जितना हिंदू तो हूँ ही, मच्छर जितना हिंदू भी हूँ। मैं ऐसा हिंदू हूँ जो किसी की जात धर्म चुपके से जानने की कोशिश नहीं करता। मैं इतना ज़्यादा हिंदू हूँ कि भूल ही जाता हूँ कि क्या हूँ। भैंस पानी में जाकर जितनी हिंदू हो जाती है उतना हिंदू हूँ। बाकी जो हूँ सो तो हूँ ही। एक कविता है एडजस्टमेंट। जिंदगी एडजस्टमेंट से चलती है। उसी से नौकरी मिलती है, पदोन्नति होती है, मालिक या अफसर का विश्वास हासिल होता है, दुकान चलती है। एडजस्टमेंट करने वालों की ज़िंदगी में तूफ़ान नहीं आते, बाढ़ नहीं आती, आ भी जाए तो नुकसान दूसरों का होता है। एडजस्टमेंट करना भला शरीफ होने का लक्षण है, चरित्र का प्रमाण पत्र है, औरत का सुहाग है, तलाक से बचने का शर्तिया उपाय है। एडजस्टमेंट से ही सत्ता मिलती है, देर तक टिकती है, पैसा बनता है, लोकप्रियता मिलती है। हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज से बचने के लिए डॉक्टर इसकी सलाह दिया करते हैं। एडजस्टमेंट करके चलो, दुनिया में अपनी तूती बोलती है। एडजस्टमेंट कर लो तो कुछ भी अश्लील, कुछ भी अकरणीय नहीं रह जाता, कुछ भी बेचैन परेशान नहीं करता, कुछ भी कैसे भी करना धर्म सरीखा लगता है। हत्यारे सज्जन जैसे दिखते हैं, आदरणीय होकर फादरणीय हो जाते हैं। हक की लड़ाई नक्सलवाद लगने लगती है। नफरत फैलाना संस्कृति के प्रचार प्रसार का अभिन्न अंग मालूम देता है। एडजस्टमेंट समय की पुकार है, शास्त्रों का सार है। एडजस्टमेंट करना सेल्फी लेने जितना आसान है। एडजस्टमेंट हर शहर का महात्मा गांधी मार्ग है। एडजस्टमेंट कंडोम के समान है, इसे पहनकर अपने को ब्रह्मचारी सिद्ध करना आसान है। एडजस्टमेंट 2002 के बाद का सत्य है, शिव है, सुंदर है। एडजस्टमेंट का पुरस्कार मिलकर ही रहता है। भारत माँ के सच्चे पुत्र होने का सौभाग्य मिलता है। और कुछ हो या ना हो, मगर देश का विकास होकर रहता है। अरे विकास, विनाश नहीं विकास। ये कविता है फूल खिलकर रहेंगे। तुमने पत्थर बोए तो पत्थर ही उगे, लेकिन पत्थरों ने अपने ऊपर मिट्टी जमने दी। हवा से नमी खींच ली, पौधे
उगने बढ़ने लगे। पौधों ने फूल उगाए, फूलों ने खुशबू बिखेरी, रंगों की बहार ला दी, पत्थर भी महकने लगे। पत्थरों ने पत्थर लगने से इनकार कर दिया। तुमने पत्थरों पर बेवफाई का आरोप लगाया। जवाब में पत्थरों ने और खुशबू और रंग बिखेर दिए। तुम कुछ भी बो, फूल खिलकर रहेंगे। तुम उन्हें कितना ही तोड़ो उजाड़ो, वे उगकर ही रहेंगे, वे महक कर ही रहेंगे, रंग बिखेर कर ही रहेंगे। तुम मिट्टी से लड़ नहीं सकते, जो पत्थरों में भी अपना घर बना लेती है। ये कविता है किनमें हो तुम। अब बोलने वाले कम हैं, चुप रहने वाले ज़्यादा, समर्थन करने वाले सबसे ज़्यादा, बोलकर चुप हो जाने वाले भी कम नहीं। वो वक्त भी आ सकता है जब चुप रहने वाले समर्थन में आ जाएं, समर्थन करने वाले हत्यारे हो जाएं, जब हत्यारे खुश होकर लाशों के ऊपर नाचें और यह देख कर रोने लगे, चीख पड़े, बेहोश हो जाए, भय से कांप जाए, उसे निपटा कर बैंड बाजों के साथ आगे ही आगे निकल जाएं, अनंत तक छा जाएं। इसलिए बोलने वाले कम न हो, चुप रहने वाले ज़्यादा न हो, देखना तुम किन में हो। ये पहली कविता